नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, ज़्यादा इधर उधर के भटकाव में नहीं होंगे। ठीक, तो आपको पता है आर ओ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपका आ ही रहा है, बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, चुनाव बाद आपकी कभी भी डेट आ सकती है और कैलेंडर तो कभी भी आ सकता है। ठीक, खैर उसके बारे में मैंने बात कर ली है पिछले वीडियो में। अब बात करेंगे कि ये परीक्षाएं कब होंगी और खासकर बात करेंगे कि शुरू से तैयारी कैसे करें। अगर आपने आर ओ का या यूपी पीसीएस का केवल फॉर्म भर दिया था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मुझे काफी समय मिल चुका है और इसी अटेम्प्ट में मुझे जो आर ओ है ये क्रैक करना है या यूपी पीसीएस क्रैक करना है, तो हम कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं? क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? और अगर मुझे सेल्फ स्टडी से क्रैक करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेस या सोर्सेज होने चाहिए, तो उसके विषय में बात करेंगे। और नोट्स वगैरह है तो किस सब्जेक्ट के हम नोट्स बना सकते हैं, क्या सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं या केवल बुक से काम चला लें? ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखना कि ऐसा मौका अब दोबारा नहीं मिलने वाला। कैसा मौका? यूपी पीसीएस आपका 17 मार्च को था, तुरंत पोस्टपोन हो गया है, अब पता नहीं कब होगा। कब होगा मैंने आपको बता दिया है कब होगा। ठीक, आर ओ है, आपने पेपर दिया था, अगर नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने आर ओ का पेपर देखा है कैसा आया था, और वो पेपर पूरी तरीके से रद्द होके अब फिर होगा। तो कुल मिला के ऐसी अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिलने वाली है। तो शुरू से अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर मैं चलूंगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, उस सब्जेक्ट को कवर करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, अगर मैं दो चीजें बता दूं, एक है आर ओ, एक है यूपी पीसीएस, तो दोनों के बारे में मैं एक कॉमन बात बता दूं कि देखो, यूपी पीसीएस जो है ये आपका हर साल होता है, हर साल। लेकिन आर ओ आपका हर साल नहीं होता, हो सकता है 2 साल में हो जाए पेपर, हो सकता है 3 साल में हो जाए, हो सकता है 4 साल में वैकेंसी आए। इसी वजह से ये यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो एक फिक्स पैटर्न पे चल रहा है, फिक्स पैटर्न है, क्योंकि हर साल होता है तो फिक्स पैटर्न है। लेकिन इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, नो फिक्स पैटर्न। तो आप कैसा कर सकते हैं? आप समझिए मेरी बात। यूपी पीसीएस में आपको पता है कि 150 नंबर की जीएस आएगी पेपर फर्स्ट में, ठीक है, और उसके बाद आपका सी सेट होगा। तो सी सेट में आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी केवल और केवल जीएस की बात करेंगे प्रीलिम्स में। और इसमें आपको प्रीलिम्स में आपको पता है कि 140 का आपका जीएस का पेपर होता है और 60 नंबर की आपका हिंदी का पेपर होता है। ठीक, कुल मिला के ये 140 की जीएस और ये 150 की जीएस, ये दोनों एक तरीके से हम सेम कह सकते हैं। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन सेम है नहीं। जो यूपी पीसीएस का जो जीएस है ये थोड़ा सा आर ओ के हिसाब से इजी है, आर ओ के अकॉर्डिंग इजी है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जीएस क्या है, डेप्थ में है। चाहे वो करंट अफेयर हो या कोई भी ऐसे जीएस हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता है। आपने पेपर देखा होगा अभी, ठीक है। और 60 नंबर की हिंदी की बात करेंगे कि 60 में से आपको 55 प्लस तो लाना ही पड़ेगा प्रीलिम्स में पास होने के लिए। इससे नीचे तो आप गुंजाइश कर ही मत। कुल मिला के 55 नीचे सोचिए ही नहीं, क्योंकि 55 प्लस वाले ही इसमें बाजी मारेंगे। अब करना कैसे है, तो मैं एक एक करके पॉइंट देखता हूं। देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट सेम है, चाहे वो आर ओ का हो या यूपी पीसीएस का हो, तो दोनों का मैं कंबाइंड बता रहा हूं। देखिए, आपका आता क्या है? एक आता है साइंस, उसके बाद क्या है, हिस्ट्री, उसके बाद अगर बात कर लें जियोग्राफी, इसके बाद बात कर लें पॉलिटी, उसके बाद यूपीजी के, उसके बाद करंट अफेयर। ये मेजर पोर्शन है, ये वो पोर्शन है कि इतनों को ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आराम से आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपका एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक है, रीजनिंग है, मैथ है, ये चीजें बच जाती हैं। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, ठीक है, अगले पेज पे। साइंस की अगर बात करें तो आपको पता है फिजिक्स इस बार ज्यादा आई है, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन होते हैं। फिजिक्स इस बार ज्यादा आई है, उसके बाद बायो, उसके बाद केमिस्ट्री। तो आप कैसे तैयार करोगे इसको? सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट की आपके पास क्या होनी चाहिए, घटना चक्र होनी चाहिए। घटना चक्र अगर नहीं है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का पीवाईक्यू आता है, यूथ की बुक आती है पीवाईक्यू सीरीज, वो होनी चाहिए।
इन दोनों में से एक आपके पास कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए, इसके बिना आप दिक्कत में आ जाओगे। ठीक। उसके बाद अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, जैसे एक कोई हार्ड बुक पढ़नी है, तो आप क्या पढ़ सकते हो, या तो ल्यूसेंट की आती है साइंस, केवल ल्यूसेंट साइंस की आती है, ठीक है, और या आप महेश वर्णवाल, ध्यान से समझना, महेश वर्णवाल की बुक आती है साइंस की। एक में होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और एक में होती है बायो, दो बुक आती हैं। एक में फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड होता है, एक में केवल बायोलॉजी होता है। या तो आप महेश वर्णवाल पढ़िए या तो आप लूसेंट पढ़िए, कोई एक। और उसके बाद या तो घटना चक्र से पीवाईक्यू लगाइए या यूथ से पीवाईक्यू लगाइए, दोनों में से कोई एक, बस इतना आप कर लेते हो तो साइंस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। चाहे वो 2023 का पेपर हो, उसमें देख लेना, सभी कुछ इसी में से आया था, जितना मैंने पोर्शन बताया है इसी में से आया था। हिस्ट्री अगर बात कर लें, सेम मैंने बताया, पीवाईक्यू सबसे पहले लगाइए। पीवाईक्यू से आप देखिए कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका एंसेंट है, मिडवल है, मॉडर्न है। आपका एंसेंट मिडवल तो कम आता है, मॉडर्न में भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट ज्यादा आता है, गांधी जी से लगाकर भारत आजादी तक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आप उसको कवर कीजिए। कैसे कवर करेंगे, तो सबसे पहले पीवाईक्यू लगाइए, फिर उसके बाद आप एक बुक ले लीजिए। कौन सी बुक, जैसे पीवाईक्यू में ही आपके एंसेंट और मिडवल कवर हो जाएंगे, लेकिन मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। अगर स्पेक्ट्रम नहीं लेनी है तो आप क्या कहते हैं उसको, परीक्षावाड़ी की बुक ले सकते हो। ये दो बुक बहुत बेहतरीन है। परीक्षावाड़ी में आपको लास्ट में प्रैक्टिस भी काफ़ी मिल जाती है, ठीक है। तो ये दो बुक में से कोई भी एक ले सकते हो। तो कुल मिला के हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। अभी जियोग्राफी की अगर बात कर लें, ध्यान समझिए, जियोग्राफी अगर बात कर लें तो आपको पता है इंडियन जियोग्राफी है और वर्ल्ड जियोग्राफी है। सबसे ज्यादा इंडियन आती है, उसके बाद वर्ल्ड आती है। और इंडियन हो या वर्ल्ड हो, आपको मैपिंग अगर नहीं आती है आप जियोग्राफी कवर नहीं कर सकते। मैपिंग आपको आनी चाहिए, एक एक लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आप ब्लैंक मैप लीजिए, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैपिंग, मैंने आपको मैपिंग में नदियां करवाई हैं, कैसे मैपिंग में हम नदियां पढ़ सकते हैं वो भी आप देख सकते हो उससे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए आप झील पढ़ रहे हो, तो झीलों का आप लोकेशन करिए कि सबसे बड़ी झील बुलर झील कहाँ पे है, लोकेशन बताइए। राजस्थान में कौन कौन से झीलें हैं, रूपकुंड झील कहाँ पे है, रहस्यमय झील किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो ये सब जब आप पढ़ोगे ना मैपिंग में, तब आप चीजें आराम से कवर हो जाएंगी। अगर आपको वहां पे नहीं भी आ रहा है तो आप, अब आपने मैपिंग कर ली है तो आपको मैप में आराम से लोकेशन पता चल जाएगी। इस वजह से मैपिंग की जाती है। अब ये तो हो गई, मैपिंग की जाती है ताकि हमें चीजें याद रहे, लेकिन कुछ फिक्स चीजें हैं जो मैपिंग के बिना पढ़ ही नहीं सकते। जैसे जैसे जलधाराएं हैं, विश्व में अगर बात कर लूं, जैसे जलधाराएं हैं, समुद्री जलधाराएं, ये बिना मैप के आप रट ही नहीं सकते हो। कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, आप रटोगे भी 2 दिन में भूल जाओगे। इससे अच्छा है मैप पे पढ़ लो, है ना। जल संधियां हैं, जल संधि, प्रमुख सागर है, सागर से लगे हुए देश हैं, कर्क रेखा से कौन कौन से देश, कर्क रेखा किस देश से गुजर रही है, मकर किस से गुजर रही है, भूमध्य किस से गुजर रही है, ये सब बिना लोकेशन के, बिना मैपिंग के आप कर ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें मैपिंग के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा आराम से, इतना हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक। उसके बाद अगर बुक की बात कर लें, एक फिक्स पैटर्न, तो आप पीवाईक्यू लगाइए सबसे पहले, प्लस मैपिंग, प्लस एक बुक ले लीजिए कोई भी, आप महेश वर्णवाल ले सकते, महेश वर्णवाल। अगर आपको जियोग्राफी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो आप महेश वर्णवाल ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है, खासकर आर के लिए बेस्ट बुक है। इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, इस बार के क्वेश्चन भी इसी से फंसे थे। इसके बाद अगर पॉलिटी की बात कर ले, देखिए पॉलिटी में अभी तक ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, फिक्स पैटर्न पे चल रही है पॉलिटी। और पॉलिटी में अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हो प्लस एक बुक ले लेते हो, चाहे आप परीक्षा वाली ले लो या महेश वर्णवाल ले लो, कोई भी एक बुक, तो आराम से पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पॉलिटी में अभी तक बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है, फिक्स पैटर्न है,
पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो उसी से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बुक एक रेफरेंस के तौर पर बता दिया है। परीक्षा वाली ले लीजिए या महेश वर्णवाल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लें, यहीं पर अगर बात कर लें यूपीजी के, यूपीजी का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ना है यूपी का, और एक बुक ले लेनी है, चाहे वो परीक्षा वाली ले लीजिए या कोई भी अपडेटेड बुक जो आपको अच्छी लगे, ठीक है ना। यूपीजी के में जितना आर में आता है उतना ही आपको पढ़ना है, प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मस्ट है, पीवाईक्यू तो सभी के मस्ट है, सभी के आपको पीवाईक्यू कायदे से लगाने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आप इतना कर सकते हैं यूपीजी के में। क्या क्या मैंने बताया, मैंने बोला करंट अफेयर यूपी का, परीक्षा वाली की पुस्तक ले लीजिए या कोई भी आपको जो पसंद हो, जो आपको पसंद हो, राकेश सरस्वत की पुस्तक आती है वो भी अच्छी बुक है। और उसके बाद पीवाईक्यू, पीवाईक्यू कहाँ से होगा, तो पीवाईक्यू आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बुक नहीं लेनी है तो हमारे टेलीग्राम पे पीवाईक्यू पूरा पड़ा हुआ है, तो वहां से भी आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद अगर बात कर ले करंट अफेयर, जो कि सबसे बेहतरीन रोल है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन कवर करता है आरओ में, और 30 से 35 प्रश्न कवर करता है यूपीपीसीएस में, केवल करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का बर्डन काफी अच्छा खासा है। कैसे तैयार होगा, या तो आप रेगुलर किसी से लेक्चर ले रहे हो, लेक्चर लेके नोट्स बना रहे हो, या आप वीकली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, या आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, या किसी का वीडियो देख रहे हो। और उसके बाद लास्ट में सब कहते हैं, मैं भी वही कहूंगा, जो आई दृष्टि आती है, आई दृष्टि या जो घटना सार आती है, जो परीक्षा के 15-20 दिन पहले आती है, 15-20 दिन पहले, इसको आप कंपलसरी है, ये तो बिल्कुल मस्ट है, ये बिल्कुल मस्ट है। उसके बाद अगर आप मैगजीन लेना चाहते हो तो क्रॉनिकल ले सकते हो, क्रॉनिकल बहुत अच्छी मैगजीन है क्रॉनिकल, ठीक है। या आप किसी का नोट्स बना रहे हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन लास्ट में ये बिल्कुल कंफर्म है, ये चीज तो आपको कंफर्म करनी है, बाकी आप चाहें जो करो। चूंकि करंट अफेयर में थोड़ा डेप्थ पूछा जा रहा है, तो इसलिए से आपको मंथली के बाद ये आपको करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है फाइनल रूप से तब, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर बात कर लें इकोनॉमिक्स की, बचा क्या क्या, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट। इकोनॉमिक्स आपको करंट अफेयर में ही मिल जाएगा, प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की कोई पुस्तक नहीं लेनी है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, टेलीग्राम पे पढ़ा हुआ है पूरा पीवाईक्यू। एनवायरमेंट के लिए केवल और केवल पीवाईक्यू, बस आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको ज्यादा बुक नहीं बताई है, ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको पीवाईक्यू ही बताए हैं। पिछले 30 सालों के पेपर, 30 सालों के पेपर ही सॉल्व कर लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। अब क्या बात है कि घटना चक्र में पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, कहीं कहीं घटना चक्र में मिल जाएंगे, या यूथ में मिल जाएंगे, किसी दूसरी पुस्तक में मिल जाएंगे, तो इसी वजह से कह रहा हूं मैं पीवाईक्यू आपका मस्ट है, ठीक। उसके बाद आपका जो स्टैटिक पोर्शन बचा है, तो स्टैटिक आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, चाहे आप लूसेंट ले लो, है ना, कोई भी एनी बुक ले लीजिए, या कोई मैराथन देख लो स्टैटिक का, तो वहां से आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा। अब बचा मैथ और रीजनिंग की, तो आपका प्रैक्टिस चाहे जिस बुक से प्रैक्टिस कर लो, आता सब वही है, कोई उसके लिए खास बुक नहीं है कि केवल आरओ के लिए मैंने आपको बता दी, नहीं। ये आपका, अगर आप आरपीएफ दे रहे हो उसमें भी वही रीजनिंग आ रही है, और अगर आप यूपी पुलिस दे रहे हो उसमें वही रीजनिंग आ रही है, तो उसके लिए कुछ खास विशेष पुस्तक नहीं है, और जो बता रहा है वो फालतू में पैसा खर्च करवा रहा है आपसे, ठीक। आरओ में जो मैथ रीजनिंग आती है, या यूपीपीसी सी साइड में मैथ रीजनिंग आती है, बहुत ही बेसिक होती है, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। तो मैंने आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हो तब, अब चूंकि बेसिक से कर रहे हो तो आपको एक बुक मैंने आपको बता दी कि रेफरेंस के तौर पर बुक ले लीजिए, ठीक है ना, बुक के साथ पीवाईक्यू कर लो। और जियोग्राफी के लिए मैपिंग मैंने आपको मस्ट बताया है, भले आप एक बार बुक बाद में लीजिए, लेकिन मैपिंग आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है, तो ये भी आप समझिए। तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो इससे होगा क्या, इससे आपके 140 नंबर की जीएस आनी है आरओ में, 150 नंबर की जीएस आनी है यूपीपीसीएस में, दोनों में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद बचा आपका आरओ की हिंदी। आरओ की जो हिंदी बचती है,
जो कि 60 नंबर कवर कर रही है, और इसमें आपको बिल्कुल 55 प्लस या 55 के ऊपर नंबर लाने ही लाने हैं। इसके नीचे आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 सोर्सेस, घटना चक्र पूर्वावलोकन और कोई भी एक बुक। अब ये बुक आपकी कुछ भी हो सकती है, वासुदेवानंद त्रिपाठी हो सकती है, एक डिकोड एग्जाम की बुक आती है वो हो सकती है, एक आदित्य पब्लिकेशन वो हो सकती है, एक एस कुमार सर की बुक आती है वो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, केवल एक बुक और घटना चक्र पूर्वावलोकन। उसके बाद आप करोगे प्रैक्टिस। तमाम यूट्यूबर्स प्रैक्टिस कराते हैं हिंदी की, उससे आप करोगे बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार की अगर आप हिंदी देखोगे, पूरा पीवाईक्यू आया था 85%, पूरा पीवाईक्यू था। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक घटना चक्र पूर्वावलोकन जो कि मस्ट है, उसके बाद कोई भी एक बुक, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लोगे। लास्ट टाइम में हिंदी कवर हो जाएगी। हिंदी के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये मैंने आपको बताया केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रीलिम्स अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स क्रैक करना है इतने समय में, इतनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लीजिए, आराम से प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, चाहे वो आरओ को हो या यूपीपीसीएस का हो। उसके बाद जो मेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मेंस थोड़ा सा बड़ा है, उसमें थोड़ा सा चीजें अच्छे से बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट का तो आप कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, फालतू इधर उधर की चीज़ों मत पढ़ो, पढ़ते रहो। एग्ज़ाम बिल्कुल होना तय है, कन्फर्म है, इसी साल होगा और अगली दिवाली के पहले ज्वाइनिंग होगी। तो इस वजह से यूपीपीएससी को हल्के में मत लेना। एग्ज़ाम कराने पे आ गया, तुरंत करा देगा, तुरंत मेंस ले लेगा 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।